कुंडली मिलान में 8 पॉइंट होते हैं, मतलब पहले पॉइंट से लेके 8 पॉइंट होते हैं, जिसमें 36 नंबर दिए जाते हैं। तो पहला पॉइंट जो होता है जिसको बोलते हैं वर्ण। वर्ण मतलब 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और एक होता है वत्स्य, और एक होता है तारा, एक होती है योनि। फिर आता है आपका ग्रह मैत्री, फिर गण मैत्री, फिर भकुट, उसके बाद नाड़ी। जिसमें से एक नंबर है, पहला नंबर पे उसको 1 नंबर दिया गया, दूसरे नंबर को 2 नंबर, तीसरे को 3 नंबर, चौथे को 4 नंबर, ग्रह मैत्री को 5 नंबर, गण मैत्री को 6 नंबर, भकुट को 7 नंबर और नाड़ी को 8 नंबर। ये जो हमारा कुंडली मिलान का टॉपिक है, ये इसका हमारा कुंडली मिलान का 25% होता है। अब ये 25% जो होता है, इसमें भी जो अंदर की चीजें हैं वो आपको सॉफ्टवेयर नहीं निकाल देगा, जो आप सॉफ्टवेयर से मिलाते हो। जैसे किसी का नाड़ी नहीं मैच हो रही, नाड़ी 3 होती है, हम स्टार्टिंग से बात करते हैं। अगर वर्ण जो होते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, अब किसी वधु या वर के आप कुंडली मिलान कर रहे हो, उस कुंडली मिलान में अब जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं, दोनों सेम होना चाहिए। जब आपका ब्राह्मण ब्राह्मण होता है तो उसको 1 पॉइंट मिलता है, लेकिन उसमें भी अलग हो जाते हैं। अब ये आप कैसे देखो, आपकी जो चंद्रमा की राशि रहेगी, चंद्रमा कौन सी राशि में बैठा है, उस राशि की और कौन से नक्षत्र में है, उस नक्षत्र से हम देखते हैं कि क्या कौन सा वर्ण है, कौन सा उसका वत्स्य है, कौन सी योनि है, कौन सा तारा है। ये आपको उससे ही मालूम पड़ेगा। फिर राशि से आपको मालूम पड़ेगा कि इसका ग्रह मैत्री कैसे है, ओके है कि नहीं है। तो आप लोग को लिखना है, इसलिए कि अगर ये वर्ण, वत्स्य, तारा, योनि लिखोगे तो बहुत टाइम जाएगा, इसलिए 27 नक्षत्र हैं। अगर आप लोग को जो नक्षत्र लिखाया था उसमें स्पेस है तो अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कम से कम आधा घंटे जाएंगे। नहीं तो आप लोग इसलिए इसको उतना, जैसे अभी इसमें एक होता है, ये क्या बोलते हैं, अभी जैसे गण मैत्री है, ग्रह मैत्री। ग्रह मैत्री अगर हम देखने जाएंगे तो ग्रह मैत्री जो हम आपको बताया हूं कि कौन से ग्रह मित्र हैं, कौन से शत्रु हैं, उसके हिसाब से मैच करना रहता है। तो आप लोग लिखने को तैयार हो कि वो आप लोग पंचांग वगैरह में देख लोगे कि कौन सी राशि जो होती है, वो कौन सा नक्षत्र, वो कौन सा वर्ण है, कौन से तारा है, कौन सा वत्स्य है, कौन सा योनि है। सर लिखवा दें। तो सबको लिखना है फिर। मैं 2-4 का लिखा देता हूँ, फिर आप लोग इसमें पंचांग ले लेना, कोई भी पंचांग उसमें रहता है वो उसमें आप लिख लेना। बाकी हम आपको कैंसिलेशन के पॉइंट वगैरह बताता हूँ कि कैसे देखते हैं। फिर आपका ये 25% हो जाता है, फिर 25 से 50% में आता है उसका 7th हाउस कैसा है। 7th हाउस देखने के लिए आपको 7th हाउस का लॉर्ड, 7th हाउस में बैठे हुए प्लेनेट क्या रिजल्ट दे रहे हैं उसको देखना रहता है। फिर आपको नवमांश में चेक करना रहता है कि 7th हाउस का पोजीशन क्या है। उसके बाद फिर आ जाता है आपका ये दूसरे नंबर पर 5th हाउस आता है, मतलब बच्चे होंगे कि नहीं होंगे। तीसरे नंबर पे जो आता है 50 to 75, ये आपका 7th हाउस आता है। और जो 100% में आता है वो उसका एजुकेशन आता है। इसलिए कुंडली जो आप गण गुण मिलान करते हो, अगर गुण मिलान करने चाहो तो अगर एक जानवर का भी जन्म हुआ है तो उसका भी गुण मिल जाता है। अगर एक हिसाब से देखने जाओ तो उसके भी गुण मिलेंगे। लेकिन गुण मिलाने का जो हमारा अपना तरीका होता है ज्योतिषियों का, वह अलग होना चाहिए। अब लोग क्या करते हैं, कुंडली में आए किसी पंडित जी के पास कुंडली मिलाने के लिए, कुंडली मिलाए, उन्होंने पंचांग खोला और मिला के दे दिया। अब कुंडली मिला के दे दिए, अब अंदर की चीज ही नहीं देखे, बाद में डाइवोर्स हो गया तो क्या बोलते हैं, भाई हमने तो कुंडली मिलाया था, पंडित जी ने मिला के दिया था या किसी एस्ट्रोलॉजर ने मिला के दिया था, फिर भी हमारा डाइवोर्स हो गया। तो क्लेम किसके ऊपर जाता है, हमारे आप जैसे लोगों के ऊपर। फिर बोलते हैं मतलब ये ज्योतिष विद्या काम नहीं करती। तब बात इस पे आ जाती है।
मैं एक दो पॉइंट आप लोग को लिखा देता हूं, इसको लिखना चाहो तो लिख लो। अब नक्षत्र में लिखिए अश्विनी नक्षत्र। 4 पॉइंट बनाना, वर्ण, वत्स्य, तारा और योनि, ऐसे लाइन से लिखो। और ऊपर लाइन से लिखो अश्विनी, भरणी, ऐसे लिखना है। तो 4 5 में बता देता हूं, आपको तरीका समझ में आ जाएगा। तो मैं चाहिए तो आपको पंचांग का फोटो खींच के भेज दूंगा ग्रुप में, आप लोग वहां से नोट कर लेना। कोई कोई रिपीटेड है, और रिपीटेड रिपीटेड नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको समझा दूंगा बाद में, दूसरे कल के दिन। तो वर्ण में अश्वनी का लिखिए छत्री। अश्वनी वैसे नक्षत्र आप में। पीडीएफ में फोटो दिखाते हुए समझा पाएंगे तो बस। पीडीएफ नहीं है मैडम, वो पंचांग है। ये पंचांग जिससे हम मुहूर्त वगैरह निकालते हैं ना, मैं उससे बता रहा हूँ। इसमें सिर्फ आप मिलेगा 8 चीज, लेकिन इसमें आपको कंसलेशन का पॉइंट पंचांग में नहीं रहता है। वो आप जब पढ़ोगे कहीं से तब आपको सीखने को मिलेगा कि कैंसिलेशन कैसे होता है या एप्लीकेबल कैसे होता है, वो आपको पढ़ाया जाता है ज्योतिषियों के द्वारा। पंचांग में आपको सब लिखा मिल जाएगा। तो अश्वनी में लिखिए, वर्ण जो है छत्री लिखिए। 3 4 लिखा देता हूँ, फिर आप लोग समझ लेना। मैं भेज दूंगा उसको, फोटो खींच के आप लोग लिख लेना। वस्य में लिखिए चतुष्पद। वस्य में चतुष्पद। योनि में लिखिए अश्व। अश्व योनि। और तारा में लिखिए महिष। तारा का आप छोड़ दो, तारा को हमको उसको कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा, हम किसी दिन बता देंगे। तो तारा का आप सिर्फ नंबर लिख लो बस, तारा वाला नंबर छोड़ दो, इसलिए उसको समझाना पड़ेगा वो बोर्ड पे, इसलिए उसमें कैलकुलेशन रहता है। तो तारा का मैं दूसरे दिन बता दूंगा। भरणी में लिखिए वर्ण में छत्री, वश में चतुष्पद, योनि में गज, कृतिका में लिखिए मेष वन। नहीं, वर्ण में छत्री, मतलब अब यहाँ पे देखो छत्री 1 लिखा है, वैश्य 3 लिखा है। अब ये आपको हमको समझाना पड़ेगा, तो हम ये समझाने वाला टॉपिक दोनों एक दिन ले लेंगे। तो छत्री 1 वैश्य 3 ऐसा लिखना है। वश में चतुष्पद, योनि में मेष या तो वानर, मेष वानर दोनों लिख लो। रोहिणी में लिखिए वैश्य, वर्ण में वैश्य, वश में चतुष्य। यहाँ पे चतुष्पद नहीं है, चतुष्य है, चतुष्य। योनि में सर्प। अब मैं फोटो खींच के आपको लोग को भेज दूंगा, ये लिख लेना, आपको इतना समझ में आ जाएगा। मैं अभी ग्रुप में फोटो भेज दूंगा, फिर कल आपको समझाऊंगा कि 1 3 2 का मतलब क्या होता है, मतलब वो चरण के पद हैं। अब हम आते हैं ग्रह मैत्री। ग्रह मैत्री क्या होता है?
अब चंद्रमा आपके जिस राशि में बैठा है, आपकी लगन कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठा है वह होता है हमारा मन। अब किसी का शादी या विवाह होता है तो उस पत्नी और पति का मन से मन का मिलन होना चाहिए, मिलान होना चाहिए, तभी उसका शादी अच्छी चलती है, अन्यथा नहीं चलती है। अब ग्रह मैत्री क्या करती है? ग्रह मैत्री है हमारे मन का मिलाने वाला। अब अगर आपने ग्रह मैत्री किया है और ग्रह मैत्री में कुंडली आपकी नॉट अप्लीकेबल है, मतलब ओके नहीं है, अब ग्रह मैत्री में आप लिख लो कि कौन कौन से प्लेनेट की ग्रह मैत्री नहीं अप्लीकेबल होती है। सर इसमें राशि देखेंगे या प्लैनेट देखेंगे? इसमें जो देखते हैं, अब आपने 5 दिन क्लास किया, हम ग्रह को कहां से पकड़ते हैं? राशि से पकड़ेंगे ना। अब उसमें ग्रह तो नहीं बैठा है, ग्रह तो चंद्रमा ही है ना, बैठा रहेगा किसी राशि में ही। तो उस राशि का लॉर्ड कौन है? ओके, राशि लॉर्ड पकड़ेंगे। हाँ, उस राशि का लॉर्ड कौन है? मान लीजिए लड़के का राशि है जो चंद्रमा की राशि, उसकी जन्म कुंडली में चंद्रमा मान लीजिए मेष लगन में पड़ी है, तो मेष लगन का स्वामी कौन हुआ बताओ? मंगल। मंगल। अब दूसरा जो है, अब दूसरे के वर के या वधु के कुंडली में मान लीजिए वही राशि चंद्रमा कैप्रिकॉर्न मतलब है मकर राशि में पड़ा है, तो क्या हो गया? शनि। शनि। तब यहाँ पे मंगल और शनि की ग्रह मैत्री होगी। मैं अभी बोर्ड पे समझाता देता हूं कैसे देखा जाता है। तो नंबर 1 पर लिख लीजिए, सूर्य और 6 ग्रह मैत्री नहीं होनी चाहिए, सूर्य और शनि। दूसरे नंबर पर सूर्य और शुक्र। सर पहले पर क्या है? सन एंड सैटर्न। दूसरे नंबर पर है सन एंड वीनस। तीसरे नंबर पर मार्स एंड सैटर्न। चौथे नंबर पर मून एंड मरकरी। चौथे नंबर पर मून एंड मरकरी। पांचवें नंबर पर मून एंड सैटर्न। मून एंड सैटर्न लिखाया तो नहीं होना पहले? नहीं सर। हाँ, तो पांचवें नंबर पर मून एंड सैटर्न। छठे नंबर पर मार्स एंड मरकरी। ये 6 ग्रह मैत्रियां नहीं होनी चाहिए। सर मतलब कि किसी का सिंह का चंद्र और कुंभ का चंद्र होगा तो वो नहीं होना चाहिए। नहीं होने, मैं भी बोर्ड पर समझा देता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब गण मैत्री में लिखो, गण 3 होते हैं, देवगण, मनुष्यगण और राक्षस गण, ये 3 गण होते हैं। अब यहाँ पे 3 गण जो हैं, देव मनुष्य और राक्षस। मनुष्य दोनों तरफ होता है, देव में भी और राक्षस में भी। अब ये आपको आपका सॉफ्टवेयर ओके नहीं करता है। अब मैं एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे देव और आपका राक्षस दोनों क्रॉस होगा, मतलब आपको इसको पॉइंट नहीं मिलेगा सॉफ्टवेयर में। अब हम आपको एग्जांपल से बताता हूं। विभीषण को आप लोग जानते हो, वो थे राक्षस कुल के, लेकिन उनके कर्म क्या थे? देवताओं के जैसा। बाली कौन थे? राजा बलि।
ध्रुव कौन थे? और एक क्या नाम है जिसको हिरण्यकश्यप के रूप में आए थे मारने के लिए? प्रहलाद। प्रहलाद ये कौन थे? ये राक्षस थे, लेकिन इनके कर्म मतलब ये कैसे काम किए? देवताओं के तुल्य। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। इंद्रदेव कौन है? देवता हैं, लेकिन उनके कृत्य क्या है? राक्षस के जैसा। अगर कोई तपस्या कर रहा है तो तुरंत अपने डर की वजह से हमारा सिंहासन न जाए तो क्या करते हैं? जाके तपस्या भंग करते हैं। अब आप इसको समझ गए? अब मनुष्य क्या करता है? मनुष्य दोनों तरफ रहता है, देवताओं का कार्य करता है, कोई राक्षसों का भी कार्य करता है। तो इसको मैं पूरा नंबर देता हूं, और चलती भी है, कोई गड़बड़ नहीं होता है। तो ये आपको अपने से ओके करना रहेगा अगर कुंडली कोई मिलाने आता है। सर किसका किसका? आप सुनती किधर हो? आपका ध्यान कहीं और रहता है क्या? नहीं सर, मेरे रूम में शोर बहुत हो रहा है। ईयरफोन लगाया करो कान में। क्या किसका किसका? सर वो देव, आपने अभी कुछ बताया कि देव मनुष्य या देव राक्षस का मतलब किसको मानेंगे, ऐसा कुछ? अगर ये तीनों पॉइंट मान लीजिए लड़की का देव आ रहा है, लड़के का राक्षस आ रहा है, तो आप इसको पूरा नंबर दे सकते हो। 5 नंबर इसका रहता है, वो 6 नंबर। 6 नंबर में आप 6 नंबर दे सकते हो। 4 भी दे दोगे तो कोई फर्क नहीं है। मैं तो 6 पूरा दे देता हूं। इसलिए मुझे आज तक ये चीज मिला नहीं। मैंने बहुत सारी कुंडलियां देखा हूं, मुझे मिला नहीं है। आप लोग अपना मिला के देखना। हाँ सर, जो मैं सीन राक्षस हूँ, मेरे हस्बैंड देव योनि के और मैं राक्षस योनि की। योनि की बात नहीं हो रही है, गण की बात हो रही है। हाँ सर, गण गण गण। हाँ, लेकिन सॉफ्टवेयर आपको ओके नहीं देता है, वो काट देता है नंबर। अब 7वें नंबर पर आता है भकुट। अब भकुट क्या है? मतलब वर और कन्या, या कन्या या वर एक दूसरे के लिए कितने शुभ है कितने अशुभ है, वह होता है भकुट। उसको भकुट बोलते हैं। भकुट हम कैसे देखते हैं? जिसमें भकुट में 2 योग ऐसे होते हैं वह अच्छे नहीं होते हैं, एक षटाष्टक योग और एक द्वादश योग। षटाष्टक योग और द्वादश योग भी कहीं कहीं पे अप्लीकेबल होता है। अगर सेम राशि का है, जैसे द्विद्वादश योग मकर लगन और कुंभ लगन है, मान लीजिए लड़की का मकर लगन है और लड़के का कुंभ लगन है, तो यहाँ पे षटाष्टक योग और द्विद्वादश योग भी ओके है। आप इसको पूरा नंबर दे सकते हो, पर ग्रह मैत्री ओके होने चाहिए। अगर ग्रह मैत्री ओके नहीं है तो आप उसके आगे जाना ही नहीं है। सामने वाले को पत्री पकड़ा देना, भाई अभी ये कुंडली नहीं मिलेगी, अगर आप उसकी ग्रह मैत्री नहीं ओके है तो। ग्रह मैत्री अगर ओके हो गई तब आपको आगे बढ़ना है, अन्यथा नहीं बढ़ना है। अब षटाष्टक योग में जैसे मेष लगन की कुंडली है, एक का मेष राशि का चंद्रमा है, एक का वृश्चिक राशि का चंद्रमा है, तो ये होता है षटाष्टक योग। अब इस षटाष्टक योग में दोनों में एप्लीकेबल हो जाएगा। अब आप लोग बोर्ड पे आओ तो मैं आप लोग को अच्छी तरह से समझा देता हूँ। हाँ, 8वां पॉइंट है नाड़ी। नाड़ी 3 होती है, मध्य, आदि और अंत। ये 3 नाड़ियां होती हैं। नाड़ी को 8 नंबर दिया गया है। किसी भी पुरुष या स्त्री का सेम नाड़ी नहीं होना चाहिए, पर अगर इसका जो कैंसिलेशन पॉइंट है, अगर दोनों के नक्षत्र अलग हो गए हैं, नाड़ी सेम आ रही है, तो यह जन्म कुंडली मिलान ओके है। अगर सेम नक्षत्र है और चरण भी अलग हो गए हैं तो उसको भी आप ओके कर सकते हो। दोनों के अगर चरण अलग हैं, नक्षत्र के चरण अलग हैं, तो कुंडली ओके है। और नक्षत्र भी अलग है तो कुंडली ओके है।
तो आपको उसको पूरे नंबर दे देना है, सॉफ्टवेयर भले ना बताए। ये हमारा होता है 25% कुंडली मिलान, लेकिन अभी लोग यही 25% पे ही शादी कर देते हैं। फिर बाद में समस्या आती है 5th हाउस और 7th हाउस। लगता है आप लोग को मजा नहीं आ रहा है। जब तक मजा नहीं आएगा समझ में नहीं आएगा। नहीं नहीं आ रहा है सर, आप बोल रहे हैं तो हम सुन रहे हैं आपकी बात। इसलिए कि और लोगों का कैमरा बंद है ना, इसलिए बोल रहा हूँ, लगता है मजा नहीं आ रहा है। मजा आता है तो इंजॉय होता है। जब इंजॉय से पढ़ोगे तब ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलो बोर्ड पे चलता हूँ, मैं बोर्ड पे दिखाता हूँ फिर कैसे वो कैंसल होता है, क्या होता है। कुंडली दिख रहा है आप लोग को? जी सर। अब हम पहले बात कर लेते हैं ग्रह मैत्री की। मान लीजिए किसी का कुंडली का में आपका उसका चंद्रमा है मेष राशि का। मान लीजिए मेष राशि में मून है, और किसी का इसमें है जेमिनाई में। अब ये दोनों, अब एक का लॉर्ड हो गया मंगल और दूसरे को हो गया बुध। अब यहाँ पे ग्रह मैत्री ओके नहीं है, तो यहाँ पे आपको इसको काटा मार देना है, मतलब यह कुंडली रिजेक्टेड है, कुंडली मिलान नहीं हो रहा है। तो अब जैसे अगर किसी का मून के साथ आ गया, मून हो गया मतलब कैंसर लगन हो गया, कैंसर राशि, तो यहाँ पे भी ओके है। अब दूसरे का मान लीजिए, अब किसी का या मेष लगन है, वृश्चिक लगन है, तो मंगल मंगल का भी है तो ये ओके है। मंगल शनि का ओके नहीं है। मंगल शनि लिखाया हूं ना? नहीं, मंगल और शनि का चलेगा, ये सम है दोनों। मंगल शनि का चलेगा। पॉइंट में क्या है, मंगल शनि का लिखाया हूं, हाँ लिखाए हैं ना। तो मंगल शनि का नहीं चलेगा। कुंडली में सम है, ओके। लेकिन यहाँ पे वो भी नहीं चलेगा। ओके। वो 6 पॉइंट आपको याद रखना है, मतलब जो 6 ग्रह मैत्री लिखाया हूं, ये छह ग्रह मैत्री नहीं होना नहीं चाहिए। चलेगा, नहीं चलेगा। हाँ। अब दूसरा ग्रह मैत्री, अब आपको ग्रह मैत्री इस तरह से समझ में आ जाएगा ना, आप लोग कर लोगे ना? हाँ सर, लग्न कुंडली में ही देखना है ना इसे। हाँ, लग्न कुंडली में चंद्रमा किस राशि में वो देखना है। जी जी, हो जाएगा। सर हाँ।
तुम जो दोनों का लग्न, जैसे कि अभी आपने बोला कि मेष का चंद्र है हाँ और मिथुन का चंद्र है, तो हाँ, ऐसे वो छोड़ दो। पर किसी का मेष लग्न और किसी का मिथुन लग्न है तो वो भी चलता है कि वो भी नहीं चलेगा? नहीं नहीं, लगन कोई भी हो उससे मतलब अच्छा, नहीं है। चंद्रमा चंद्र। जिस चंद्रमा जिस राशि में है, हम हम्म। राशि पकड़ेंगे। मान ओके। लीजिए लड़की का, अब जैसे मैंने बताया, मान लीजिए लड़की का चंद्रमा मेष राशि का या वृश्चिक राशि का है, और हम्म। लड़के का चंद्रमा मकर राशि का या कुंभ राशि का है, तो ये नहीं हम्म। ओके होगा। ओके। हाँ, ओके। इस तरह से देखना है। अब भकुट दोष, अब भकुट दोष ये ध्यान से समझना, इसमें कई योग होते हैं। शताष्टक, नौ पंचक, चार दस और एकादश, द्विद्वादश, ये होते हैं। अब मान लीजिए किसी का चंद्रमा, लड़की का चंद्रमा मान लीजिए मेष लगन का है, या लड़के का पकड़ लो, और लड़की का चंद्रमा वृषभ राशि का है। अब एक का चंद्रमा मेष राशि का है, एक का वृषभ राशि का है। अब ये द्विद्वादश द्वादश हुआ कैसे? अब यहां से काउंट करो, एक, अब यहां से जाएगा, ये आएगा कितना, 12वां, और ये कितना आएगा, यहां से करोगे तो 11 आएगा। तो इसको बोलते हैं एका द्विद्वादश योग। समझ में आया? यहां से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 12 हो गया आपका। तो ये आपका 12 नंबर हो गया, मतलब इसको 12 बोलते हैं। अब इसको यहां से पकड़ोगे, यहां से आके यहां तक आना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हो गया द्विद्वादश योग। यहां से दूसरा हाउस हुआ, और यहां से घूम के 12वां हाउस हुआ, इसको बोलते हैं द्विद्वादश योग। तो ये द्विद्वादश योग ये नहीं होना चाहिए, ये अशुभ है। अच्छा, मान लीजिए अब यहाँ पे चंद्रमा है, एक का मेष राशि का, एक का मिथुन राशि का। अब ये आपका ग्रह मैत्री में ही कट जाएगा नंबर, लेकिन यहाँ पे भकुट का नंबर आपको सॉफ्टवेयर में ओके मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3-10 का रिलेशन है। 3-10 अच्छा होता है भकुट में, तो 3-10 का रिलेशन अच्छा है, पर आपको इसमें सॉफ्टवेयर में अप्रूवल मिल जाएगा। लेकिन जब ग्रह मैत्री ओके नहीं है, तो आपको वहां तक जाना ही नहीं है, उसके आगे ही रुक जाना है। नहीं तो आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर बता देगा कि भाई ओके है, आपको इसमें 7 में 7 नंबर मिल जाएगा भकुट में। तो ये 3-10 का रिलेशन अच्छा नहीं होगा, यहाँ पे आपको काटा मार देना है, मतलब नहीं चाहिए। अब किसी का 4-10 का है, अब मान लीजिए मेष राशि का चंद्रमा है, किसी का इसमें है कैंसर राशि का। अब ये 4-10 का रिलेशन हुआ, गिनना समझ, काउंट करना आपको समझ में आ गया ना? 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से। तो इसको बोलते हैं 4-10 का रिलेशन। 4-10 अच्छा होता है। अब मान लीजिए किसी का मेष लगन का है और किसी का ये सिंह लगन का है, इसको 9 पंचक योग बोलते हैं। मतलब अब 9 पंचक को आपको डिफाइन करना कैसे बोलेंगे? तुम मेरे लिए भाग्य लेके आए हो, मैं तुम्हारे लिए कर्म लेके आया हूं, मतलब इसको बोलते हैं 9 पंचक योग। अब किसी का 7-7 का रिलेशन है, उसको बोलते हैं सम सप्तक योग। मान लीजिए आपका ये मेष लगन का चंद्रमा है, और ये यहाँ पे आपका तुला लगन का चंद्रमा है, इसको बोलते हैं सम सप्तक योग। सम सप्तक योग मतलब जितना आप मेरे लिए लकी हो, उतना मैं आपके लिए लकी हूं। अब शताष्टक योग ये होता है। अब मान लीजिए किसी का मेष लगन का चंद्रमा है और किसी का वृश्चिक लगन का चंद्रमा है, इसको बोलते हैं शताष्टक योग। अब ये आपको ये वर्स्ट है, मतलब अच्छा नहीं होता है, लेकिन सेम राशि का है, मतलब सेम प्लेनेट का है, तो ये शताष्टक योग भी ओके माना जाएगा। दूसरा, अब किसी का मकर लगन का चंद्रमा है, मकर राशि का, और किसी का ये है कुंभ राशि का,
अब ये द्विद्वादश योग है, तो ये दो द्वादश योग भी ओके होगा, क्योंकि दोनों का लॉर्ड एक ही है, सैटर्न है, तो इसको भी आप ओके कर सकते हो। समझ में आ गया है? यस सर। तो इसमें आप रिलेशन लिखना है तो लिख लो, ऐसा लिखो, द्विद्वादश योग और षटाष्टक योग कैंसल पॉइंट, ये लिख दो। फिर आपको सिर्फ इतना ही समझना रहेगा, वर्स्ट लिख दो मतलब ये खराब है। फिर आपको इस तरह से समझना रहेगा कि किसी का 1-8 का रिलेशन आ रहा है और ग्रह मैत्री ओके है, तो आप उसको अप्रूवल पूरा 8 नंबर दोगे। सर द्वादशक और शताष्टक योग दोनों योग में अगर द्वादश ग्रह नहीं, मैच। द्वादश नहीं, द्विद्वादश मतलब 2 और 12 का रिलेशन, ओके ओके। द्विद्वादश बोलते हैं, द्विद्वादश। हाँ द्विद्वादश योग और हाँ, शताष्टक योग में द्वि अगर ग्रह ग्रह मैत्री ठीक है तो वो ओके हो जाएगा। वो ओके हो जाएगा, उसको आप पूरा 8 नंबर दे सकते हो। और मतलब इसका राशि स्वामी सेम होना, मतलब मित्र होना चाहिए हाँ ऐसा। हाँ, ओके और द्विद्वादश योग का मतलब होता है कि मैं आपके लिए धन और कर्म दोनों लेके आया हूं, इसका मतलब ये होता है द्विद्वादश योग। दूसरा हाउस पैसे का होता है, 10वां हाउस कर्म का होता है, इसलिए द्विद्वादश योग आप मेरे लिए कर्म लेके आए हो। मान लीजिए अगर लड़की का दूसरे नंबर में दूसरी राशि पड़ती है, उसका मून, और लड़के का 10वें में पड़ता है, तो इसको द्विद्वादश बोलते हैं। मतलब तुम मेरे लिए कर्म लेके आए हो, मैं तुम्हारे लिए धन लेके आई हूं, इसका मतलब ये होता है। षटाष्टक योग, षटाष्टक योग इसलिए वस्त है क्योंकि षट अष्टक मतलब छठवां रोग रिपु ऋण, और अष्टक मतलब पीड़ा, इसलिए षटाष्टक योग नॉट अप्लीकेबल होता है। पर वहां पे अगर ग्रह मैत्री ओके है तो उसको पूरा नंबर दे सकते हो। तीसरा नंबर लिख लीजिए, 3-11 का रिलेशन। मैं आपके लिए मेहनत और प्रॉफिट लेके आई हूं, इसका मतलब ये होता है 3-11, जितना वो आपके लिए लड़की शुभ है उतना आप उसके लिए शुभ हो। वो आपके लिए मेहनत, अब मेहनत कौन से तीसरे में किसका चंद्रमा है उसके हिसाब से आपको देखना है, और किसका 11वें में पड़ रहा है उसके हिसाब से आपको देखना है। तो कौन किसको कर्म मेहनत लेके आया है, मतलब शादी के बाद वो मेहनती हो जाएगा। और कौन 11वें में किसका आ रहा है, मतलब आपको शादी के बाद प्रॉफिट और गेन होने लगेगा। इसको बोलते हैं 3-11 का रिलेशन। 4-10 का रिलेशन, 4-10 का रिलेशन, मैं आपके लिए धन दौलत प्रॉपर्टी वगैरह सब लेके आई हूँ। मतलब वो अपने ससुराल से नहीं लेके आएगी, मतलब वो जब आएगा तो आपका सब कुछ बनना चालू हो जाएगा। या आप जहां पे आपका शादी होगा, मतलब आप लड़के हो, तो उसका भी वहां पे अच्छा हो जाएगा। 4-10 का रिलेशन, उसका कर्म अच्छे हो जाएंगे, काम अच्छे हो, उसको बोलते हैं 4-10 का रिलेशन भकुट में। 9 पंचक योग, तुम जितना मेरे लिए भाग्यशाली हो उतना मैं तुम्हारे लिए हूं। तुम जितना धर्म कर्म करोगे उतना मैं भी करूंगी या करूंगा। सर। सर 9 और 5, 9 9, पंचक। 9 पंचक। और एक 7 का रिलेशन सम सप्तक, तुम जितना मेरे लिए शुभ हो मैं उतना आपके लिए शुभ हूं। सर 9 पंचक का एक बार और बोल दीजिए। 9 पंचक का क्या बोला, बोलो तो अभी, और क्या उसमें बोलना है। नमस्कार नमस्कार। अभी
आप लोग को इसमें किसी को कुछ डाउट है? सर नौ पंचक का क्या बताया था, तुम मेरे लिए क्या लेके आए हो, उसका क्या बोला था आपने? एक बार निकल गया दोबारा नहीं याद आता। इक्वली भाग्य, दोनों इक्वली भाग्यशाली हैं। वो उसके लिए भाग्य लेके आया और लड़का लड़की के लिए और लड़की लड़के के लिए। जी जी। अभी आप लोग कुंडली मिला लेंगे ना ऐसे ही करके, इसलिए कि सॉफ्टवेयर में नहीं हो रहेगा तो आप लोग को इस तरह से मिलाना रहेगा। ये हमारा 25% हो जाता है। 50% पे आता है हमारा पंचम भाव। पंचम भाव मतलब दोनों एक दूसरे से कितना एफर्ट करेंगे, कितना उनका मतलब खुशियां रहेंगे, कितना एक दूसरे को लाइक करेंगे।